जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं अपने ऑफिशियल बालाजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को हनुमान जी की साधना में बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी की साधना का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, क्यों लोग इनकी साधना से विमुख हो रहे हैं और डरते हैं। डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? यह हनुमान जी की जो साधना है परम पवित्र साधना है। इसे गंदगी के साथ करने वाला कोई सफल नहीं हो सकता। हनुमान जी की साधना में सबसे विशेष नियम हिमसेल्फ होना, स्वयं पर आधारित होना पड़ता है। हनुमान जी जो दूसरों से कार्य लेते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हनुमान जी अपना स्वयं का कार्य स्वयं करते हैं और सब राम जी को सौंप देते हैं। शरणागति, परम निष्ठ शरणागति है उनकी। को चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो उसको पार कर देंगे, लेकिन सब राम जी की कृपा से हुआ है, ऐसा कह करके वह सबसे छोटे हो जाएंगे। और जब वो छोटे हो जाते हैं तो परमात्मा की नज़र में वो सबसे बड़ा हो जाता है। जो अपने ही कर्म को दूसरे को सौंप दे, उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी की साधना में सबसे बड़ी बात है शरणागति। अहम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अहंकारी को हनुमान जी की कृपा से नुकसान ही हो जाता है। और दूसरी बात, किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए कि आप स्त्रियों के बीच घूम रहे हो, स्त्रियों के बीच बैठ रहे हो, ज़्यादा बातें कर रहे हो, है ना। ज़्यादा स्त्रियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। अधिकतर स्त्रियों का सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, माता बहन की नज़र से देखना चाहिए। इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, आप अपने कपड़े स्वयं धुलेंगे, अपना खाना यदि स्वयं बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी अशुद्ध स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करेंगे। आपके यहाँ सूतक नहीं होना चाहिए, पातक नहीं होना चाहिए, उस बीच आप साधना नहीं करेंगे। दूसरी बात, हनुमान जी से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही अघोरी हैं, शंकर ही विष्णु हैं, और शंकर ही ब्रह्मा हैं, और शंकर ही सबसे बड़े हैं, और शंकर ही हनुमान हैं। अब सोचो, और विष्णु ही वराह है सबसे खतरनाक, और ब्रह्मा ही ब्रह्म राक्षस ब्रह्मदेव हैं। तो इसलिए तीनों शक्तियाँ हनुमान जी के पास हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं। इसलिए बस ज़रूरत है आपकी शक्ति को जागृत करना। आप जब तक गुरु से कृपा प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप में वो ऊर्जा नहीं आएगी जो ऊर्जा आनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी में ताकत तो थी, लेकिन राम जी से मिले बिना उनकी वो ताकत उतनी तीव्र प्रकट नहीं हुई, लोगों को पता नहीं चला। उसी प्रकार से जब तक आप गुरु से नहीं मिलोगे, आपकी ताकत तो रहेगी लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकते हो, आप दबे रह जाओगे, आपकी उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी। इसलिए आप गुरु की शरण में रहें, हनुमान जी की सेवा करें। अब बात आ जाती स्त्रियाँ करें या ना करें। जो भी स्त्री हनुमान जी की सेवा करनी चाहती है वो स्वामी के रूप में और भाई के रूप में सेवा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उसमें कोई विधान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस क्या है, अशुद्धि में जप नहीं करेंगी, मनन ध्यान कर सकती हैं, मन में ध्यान कर सकती हैं, पूजा पाठ माला दीपक धूप बत्ती नहीं कर सकती। उसके बाद आप सभी को हनुमान जी की उसमें सबसे ज़्यादा, यदि पुरुष है तो लंगोट पहन करके साधना करे, दूसरा लाल वस्त्र पहन के साधना करे, और हनुमान जी को घी के दीपक जलाए, और जो भी मंगलवार शनिवार है उसमें चोला चढ़ाए, और हनुमान जी को नित्य राम स्तुति सुनाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम। इस राम स्तुति को सुनाएं, और राम राम का 108 बार, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, ऐसे 108 बार राम नाम सुनाएं। और इसके बाद यदि आपसे हो सके तो नित्य कम से कम 5 चौपाई सुंदर रामायण की उनको सुनाएं। 5 चौपाई सुनानी है आपको पर डे, ऐसा नियम बना लें। जब ख़त्म होगी तब तक देखा जाएगा। जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक 5 चौपाई सुनाएं। आपकी साधना इतनी तीव्रता से हो जाएगी, सरल हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। और आप इसको स्वीकार करें, हम आपको साधना ज़रूर देंगे, निःशुल्क भी देंगे। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी को साधना भी मिलेगी, अपने घर की सभी समस्याओं का निवारण का उपाय भी मिलेगा। और यदि हो सकेगा तो हम लाइव आकर के भी तंत्र काट